फिन एजुकेशन विद संतोष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का हमारे शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले हम बात करते हैं निफ्टी का कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो देखिए, लास्ट 3-4 दिन से निफ्टी में जो बुलिश मूव था, एक दिन में वो सारे बुलिश मूव को मार्केट ने तोड़ दिया है। ठीक है, 3-4 दिन से मार्केट ने आधा परसेंट करके मूव करता था और अचानक से मार्केट ने एक ही झटके में जहाँ से मार्केट ने शुरू किया था बुलिश होना, वहीं पे ले आके अटक दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा देखिए इसमें जो फॉल किया हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप ने फॉल किए हैं, जहाँ जितने बढ़े थे उतने ही आके रुक गए हैं। ठीक है, और हमारे अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स देखें तो वो भी अच्छे खासे टूटे हैं। सबसे अधिक तो गिरावट इस वीक में हमको वही दिख रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगभग अच्छे खासे 1500-1600 पॉइंट के उनका इंडेक्स टूटा हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो प्लास्टिक की चीज़ें बनाती हैं जो कंपनियाँ, टंकी वगैरह, ये सब भी जो हम बनते हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आते हैं, तो वो सब ज़्यादा टूटे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मार्केट में ये जो ऊपर से अनवाइंडिंग हुई है कि पहले लॉन्ग कराए, फिर एक दिन में अनवाइंडिंग करा के मार्केट को गिरा दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे का रीजन यदि हम देखना चाहें तो जो सबसे बड़ी कारण निकल के आ रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। 20 तारीख को उन्होंने शपथ लिया और शपथ लेते ही एक के बाद एक वो अग्रेसिव फैसले दिए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला है कि वो बोले कि वो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते हैं, इसलिए वो पेरिस समझौते से भी बाहर हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो WHO को भी नहीं मानते हैं, और WHO से भी वो बाहर हो गए हैं। तो इनके पीछे की दोनों थ्योरी को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्यों फैसला लिया है, इसके पीछे को उनका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, पहले यदि हम पेरिस समझौते की बात करें तो जो एक जलवायु परिवर्तन पे कमेटी बनी हुई है जिसमें सारे लोग सदस्य होते हैं, वो जलवायु परिवर्तन पे अपने फैसले लेते हैं। तो यदि आप देखिए, ये एक कंट्रोवर्सी चीज़ है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो आप किसी देश का विकास देख लीजिए या फिर आप पर्यावरण को देख लीजिए, दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। सपोज करिए यदि आपको एक रोड बनानी है, ठीक है, अब रोड बनाने के लिए एक नई रोड बनानी है और रोड बनाने के बीच में क्या आएंगे, बहुत सारे पेड़ आएंगे, पर्यावरण को हानि सुरक्षित करने वाली चीज़ें आएंगी, नदी नाले आएंगे, तो सबको आपको बाहर करना पड़ेगा, पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे रोड बन सकता है। तो आप विकास के लिए पर्यावरण को पीछे छोड़ोगे ही छोड़ोगे। तो वो विकास के लिए बहुत ही अग्रेसिव है डोनाल्ड ट्रंप, तो वो पर्यावरण को नहीं मानेंगे। ठीक है, और हर हाल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के हर अपने इस सेंटेंस को पूरा करके रहेंगे, इसके बीच में जो आएगा वो सबको हटाएंगे। ठीक है, तो विकास के लिए बीच में उनको जलवायु परिवर्तन आ रहा था, इसलिए वो उन्होंने इससे बाहर होने का फैसला लिया। दूसरा फैसला है WHO का। देखिए, जब 2020 में कोरोना आया था तो ट्रंप प्रेसिडेंट थे और वो चाइना पे हमेशा एग्रेसिवली रुख लेते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है या ये ऐसी सच्चाई है कि जो वायरस थे वो वहाँ से आए थे, कोरोना के चाइना से आए थे। तो वो बोला कि इसमें WHO की कमी है, WHO ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने ये बोला कि अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत है कंपेरेटिवली चाइना। ठीक है, और WHO को वो लोग 500 मिलियन की फंडिंग करते हैं और वहीं चाइना सिर्फ 39 मिलियन की फंडिंग करता है। उसकी पॉपुलेशन कई गुना अधिक, तो कम फंडिंग क्यों करता है? और वो कोरोना के लिए चाइना को सबसे अधिक जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए वो इन दोनों चीज़ों से बाहर होने के लिए अपना रुख अपनाया है। अब इसके क्या फैसले होंगे, दूरगामी फैसले क्या होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की हुई है। और इस अनसर्टेनिटी में मार्केट, यदि आप विक्स देखिए, अपना इंडिया विक्स, तो वो लगभग अच्छे खासा शूट किया है और इसमें 17-18 के आसपास का विक्स हो गया है, जो बहुत ही वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो ये सब मेन कारण थे। और जो उन्होंने टैरिफ की बात कही है, अभी किसी कंट्री पे तो टैरिफ इम्पोज नहीं किया है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि कनाडा पे 25% का और चाइना पे 10% के एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक अनसर्टेनिटी को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इससे अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन इसका डायरेक्टली प्रभाव हमारे शेयर मार्केट पे पड़ रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जो ताइवान की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने उसके रिजल्ट में
लगभग क्वार्टरली रिजल्ट में उसने वाई ओ वाई लगभग 20% का ग्रोथ किया है। मतलब समझिए कि चिप्स की कितनी डिमांड है पूरे वर्ल्ड वाइड में कि वह 20% की ग्रोथ कर रही है। और इससे एक बात और भी सामने निकल के आ रही है कि दुनिया एआई की तरफ जितनी तेजी से मुड़ रही है, उसका एक अच्छा उदाहरण ये दिख रहा है कि ये जो चिप्स कम बनाने वाली कंपनी, इसमें ग्रोथ है। इसकी ग्रोथ से ये डिसाइड होता है कि हमारी जो एआई है वो कितने मोनोपोली कर सकती है, आने वाले समय में। ठीक है। और हमारी जो एक और कंपनी थी जो फूड डिलीवरी करती थी, जोमेटो, उसका स्टॉक रिजल्ट आते ही उसका स्टॉक प्राइस लगभग 10% टूट गया। ठीक है। तो वो कंपनी जोमेटो है। यदि हम जोमेटो की एक एनालिसिस करें तो लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और इसका पी जो है वो लगभग 300 के आसपास है। मतलब देखिए, यदि एफएमसीजी की कंपनी है, एक फूड मेकिंग कंपनी है, तो उसका पी जब एक्सपेंशन होगा तभी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। ठीक है। उसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल तक पी का एक्सपेंड होगा। अब 300 तक का पी है। यदि आप इसका मीडियन पी देखें तो मीडियन पी से यदि हम इसका ईपीएस को मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यूएशन प्राइस निकलती है किसी भी स्टॉक की। ठीक है। तो 300 और उसकी ईपीएस देखें तो टीटीएम ट्रिलियन 12 मंथ का ईपीएस लगभग 0.75 पैसे है। ठीक है। 75 पैसे मल्टीप्लाइड बाई मीडियन पे 300, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 तो 285 रुपये के आसपास इसका प्राइस आएगा और करंटली ट्रेड कर रहा है लगभग 215 पे। तो ऐसे तो लगेगा कि यार स्टॉक तो बहुत सस्ता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन आप ये तो देखो ना कि आप उसको पीई कितना दे रहे हो। पीई आप 300 पीई, मतलब बहुत ज़्यादा पीई है। ऐसी कंपनियों का 40 के आसपास का पी होना चाहिए। अब इसका अगर फेयर प्राइस आप निकालना चाहते हो तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 75 करिए, 0.75 करिए। ठीक है। तो वो जो निकल के आएगा वो आपका फेयर वैल्यू होगा आप इस स्टॉक का। तो इस स्टॉक में फंसे ना। और इसका पेक भी देखिए तो ग्रोथ कुछ है नहीं। कंपनी का सेल्स तो ग्रोथ हुआ है, लगभग 600-700 करोड़ का ग्रोथ किया है इसने, 7% के आसपास का। लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो वो कॉन्ट्रास्ट कर गया है। वो 5% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम कर रहा था, वो लगभग 3% का हो गया है। ठीक है। तो प्रॉफिट गिरा है। तो जब प्रॉफिट गिरा है इसलिए उसकी वैल्यूएशन भी थोड़ी सी स्टॉक प्राइस में उसका थोड़ा सा गिरा है। ठीक है। तो एक इसका 20 का ये बता रहा है कि इसमें ग्रोथ है नहीं, बी की वजह से इसका वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के इस पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।